सारी बाणा तुम्हारी राम राम देवे। आज मैं सुनाऊँ हूँ सावन मास की लगदे की कामदा एकादशी के बारे में, इसकी कथा सुनाऊँ। कुंती पुत्री धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि ये भगवान, अब आप मुझे सावन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का विस्तार कथा सुनाइए। उस एकादशी का नाम तथा उसकी विधि क्या है, उसमें कौन से देवता की पूजा होती है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं एकादशी की कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने पूछा कि ये पितामह, आज मेरी सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है, अतः आप मुझे एकादशी की कथा और विधि बताइए। भीष्म पितामह नारद जी के वचनों को सुनकर बोले, नारद जी, आपने मुझे अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है, अब आप ध्यान लगाकर सुनिए। सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। इस एकादशी की कथा सुनने से मात्र वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है और इसके सुनने से मात्र ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। कामदा एकादशी के व्रत में शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि भगवान के विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी बड़ा फल मिलता है। वही फल सूर्य चंद्र ग्रहण और कुरुक्षेत्र के स्नान करने से मिलता है। श्री विष्णु भगवान के पूजन का फल समुद्र और पृथ्वी सहित दान करने से सिंह राशि वालों को गोदावरी नदी के स्नान के फल से भी अधिक होता है। व्यतीत के गंडक नदी के स्नान करने से जो फल मिलता है, वह फल भगवान की पूजा करने से मिल जाता है। भगवान की पूजा का फल सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के फल के बराबर है। अतः भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो सावन माह के कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। आभूषण से युक्त बछड़ा सहित गोदान करने से जो फल मिलता है ना, वह फल कामदा एकादशी के व्रत से मिल जाता है। जो उत्तम दीद सावन माह के कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत करते हैं तथा श्री विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, उनके समस्त वेद नाम किन्नर पितर आदि की पूजा हो जाती है। हे नारद, सोम भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्य को अध्यात्म विद्या से जो फल मिलता है, उसको अधिक फल कामदा एकादशी के व्रत करने से मिल जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य अंतिम समय तक अनेक दुखों का युक्त यमराज तक नरक के दर्शन नहीं होता। कामदा एकादशी के व्रत तथा रात्रि के जागरण करने से मनुष्य को क्योंनी नहीं मिलती और अंत में स्वर्गलोक को जाता है। जो उत्तम मनुष्य सावन माह के कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी को तुलसी से भक्ति पूर्वक श्री भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वे संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग नहीं रहते। जिस प्रकार कमल जल में रहता हुआ भी जल से अलग नहीं रहता। भगवान को तुलसी दल से पूजा करने वाला फल एक बार श्रवण और 4 बार चांदी के दान करने के फल के बराबर है। श्री विष्णु भगवान रत्न मोती मणि आभूषण आदि की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान की तुलसी दल से पूजा करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, मैं स्वयं भगवान को अत्यंत प्रिय श्री तुलसी जी को नमस्कार करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की समस्त यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी को भक्ति पूर्वक भगवान के चरण कमलों के अर्पित करता है, उसको मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान के सामने दीप जलाते हैं, उनके पितर स्वर्गलोक में सुधा पान करते हैं। जो मनुष्य भगवान के सामने घी का तिल के तेल का दीपक जलाते हैं, उनको सूर्य लोक में भी हजारों दीपकों का प्रकाश मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण हत्या आदि भी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामदा एकादशी के माध्यम के श्रवण व पठन से मनुष्य स्वर्गलोक को जाते हैं। बोल व्यास माता की।